हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। आप लोग पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता C बराबर Q बट्टे V, ये पढ़ चुके थे आप लोग। और यानी सिंपली सी बात है, विद्युत धारिता आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं, या दिया गया आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आवेश तथा विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। C बराबर Q बट्टे V, ये पढ़ चुके थे। ये भी पढ़ चुके थे आप लोग आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आज स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ये सबसे पहले बात, विद्युत धारिता को ऑलवेज आपको कमांड रखना है कि C बराबर क्या होता है, Q बट्टे V। ये बेसिक सूत्र है विद्युत धारिता का। विद्युत धारिता संख्यात्मक अदिश राशि है, और आपको ये भी बता दिया गया था कि विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड होता है। चलिए वो आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये छोटा टॉपिक है, इनसे ऑब्जेक्टिव अराइज किए जाते हैं। तो लिखेंगे किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किसी चालक की जो धारिता है उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टर्स affecting the capacitance, factors affecting the capacitance of any conductor, यानी इनसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है इनका, देख सकते हैं आप। फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, चालक का आकार क्या लिखते हैं, आकार, यानी कि साइज ऑफ कंडक्टर। यानी इसका मतलब हुआ कि चालक का आकार यदि अधिक होगा तो उसकी धारिता अधिक होगी, चालक का आकार कम होगा तो उसकी धारिता कम होगी। ये दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, उसमें दिया रहेगा आकार, उसके बाद आपको और चीज़ दे देगा, उसकी बनावट, यही सब चीज़ रहेगा। तो लेकिन आकार जो है फर्स्ट चॉइस में ले लीजिएगा। 2 नंबर में है, मतलब मेनी ऑप्शन में रखा जाएगा ये, चालक की आकृति, तो चालक की आकृति का इंग्लिश क्या होता है, शेप ऑफ कंडक्टर, क्या लिखते हैं, कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर। 3rd नंबर में क्या लिख लेंगे, माध्यम की प्रकृति, यानी किस माध्यम में हो, माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ मीडियम, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इनसे ऑब्जेक्टिव आते हैं। क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑलवेज मेरा प्रयास होता है कि आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव 12th बोर्ड में नहीं छूटे, या किसी भी कंपटीशन में नहीं छूटे, ये मेरा प्रयास रहेगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। चलिए वो इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है गोलीय चालक की विद्युत धारिता। नेक्स्ट टॉपिक का क्या नाम है, गोलीय चालक की विद्युत धारिता। गोलीय चालक की विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस of spherical conductor। ये हो गया। इनको ऐसे भी किसी बुक में लिखा रहेगा गोलीय चालक की धारिता, तो कंफ्यूज नहीं करना है। क्या लिखा रहेगा,
गोलीय गोलीय चालक गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। इसको क्या लिखेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। दोनों सेम टॉपिक है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अब देखिए दोनों टॉपिक है सेम आपका। गोलीय चालक की विद्युत धारिता बोलिए या गोलीय चालक की धारिता बोलिए, गोलीय चालक की विद्युत धारिता बोलिए या गोलीय चालक की धारिता बोलिए। यदि कोई चालक गोलाकार होता है, क्या होता है? गोलाकार, गोलीय होता है, तो उनकी विद्युत धारिता कितनी होती है? उनकी विद्युत धारिता कितनी होती है? ये मैं एट फर्स्ट शुरू से ही बता रहा हूँ कि धारिता का मतलब ही होता है आवेश को इकट्ठा करना, आवेश को क्या करना? इकट्ठा करना, संग्रहित करना। तो चलिए इसमें मानना पड़ेगा, मान लेंगे हम लोग। माना कि आर त्रिज्या, माना कि आर त्रिज्या वाली किसी, माना कि आर त्रिज्या वाली किसी विलगित, विलगित माना हटा हुआ, उनके कोई संपर्क नहीं है, विलगित। माना कि आर त्रिज्या वाली किसी विलगित गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। बस इनको नोट कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल बहुत हैं, बुक में दिया होगा। चलिए इनको नोट कीजिए। अब सबसे पहली बात कि हम लोग गोलीय चालक का फिगर ड्रॉ करेंगे। ये आपका वो है गोलीय चालक, क्या चीज है? गोलीय चालक। अब गोलीय चालक की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। गोलीय चालक की त्रिज्या क्या है? ये है आपका कैपिटल आर। और इनको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। क्या दिया गया है? प्लस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश से बल रेखा किधर निकलेगा? बाहर की ओर। किधर निकलेगा? बाहर की ओर। बल रेखा किधर निकलेंगे? या कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आर पार भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जब ये आवेश दे दीजिएगा तो बल रेखा क्या होगा? बाहर की ओर निकल जाएंगे। बल रेखा किधर निकल जाएंगे? बाहर की ओर निकल जाएंगे। ऐसे बना सकते हैं। यही है आपका स्फेरिकल कंडक्टर। क्या है जी? गोलीय चालक। तो यहाँ भी ऐसा बुक में नहीं दिया गया, यहाँ भी बिंदु आवेश या आवेश क्या दिए? प्लस क्यू। बुक में ऐसे है प्लस क्यू, यहाँ भी क्या दिए? प्लस क्यू। यहाँ भी क्या दिए हैं? 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 प्लस क्यू। और इसी को लिखते हैं हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर। क्या लिखते हैं? स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। इसका रेडियस क्या है? आर। ये सेंटर है आपका। तो अब आप एक चीज को समझ लीजिएगा तो बहुत आसान रहेगी आपके लिए कि यहाँ पे ये बिंदु आवेश है। क्या है? बिंदु आवेश। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण, ये कोई भी एक आवेश के कारण आप लोग क्या निकालेंगे? विद्युत विभव निकालेंगे। आवेश इन पर फैला हुआ है। गोलीय चालक आवेश क्या है? फैला हुआ है। तो किसी एक आवेश से हम लोग क्या करेंगे? व्यंजक को कैलकुलेट करेंगे किसी एक आवेश। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। देखिए यहाँ पे विभव, विद्युत विभव बराबर या विभव बराबर सूत्र लिख लेंगे। विभव बराबर होता है 1/4πε0 आवेश बटे क्या लिखते हैं हम लोग? दूरी। यही लिखते हैं जी। तो ये सिंपली बात है, ये बेसिक है, ये ऑलवेज ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट के लिए। पोटेंशियल इक्वल्स 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे विभव मतलब विद्युत विभव, विभव को क्या मानेंगे हम लोग? भी 1/4πε0। आवेश क्या है? प्लस क्यू। और जगह क्या है? प्लस क्यू। और दूरी की यदि जिक्र लेंगे तो दूरी के बदले में क्या चीज? त्रिज्या, रेडियस आर। यही ना दूरी है इस बिंदु आवेश से सेंटर तक की। सेंटर ऑलवेज जिक्र रखेंगे। तो आर पहला प्लस को नहीं लिखेंगे तो भी इक्वल्स क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 क्यू बटे आर। ऊपर को ऊपर से गुना कर लेंगे, नीचे को नीचे से गुना कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? भी बराबर क्यू बटे 4πε0 आर।
इनको इनबॉक्स कर लेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम लोग विद्युत धारिता के बेसिक सूत्र को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q बट्टे V। अब V का मान अभी आप लोग निकाल चुके थे, Q बट्टे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। ये मान अभी निकाल लिए थे आप लोग, निकाले थे कि नहीं, यस और नो। ये V का मान आप लोग क्या किए थे, निकाल लिए थे। तो यही V के मान को यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो क्या हो जाएंगे, C बराबर Q बट्टे V का मान कितना, Q बट्टे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब है ये जो रेशियो का लाइन है ऊपर वाला, इसका मतलब है डिवाइड करना। क्या करना, डिवाइड करने में भाग देना। यदि इसको ये सिंबल हम लोग भाग नहीं देके यदि इसको गुना लिखेंगे तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड होगा, ये उलट जाएगा। क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। बेसिकली आप लोग पढ़े होंगे इनको। तो C बराबर क्या हो जाएंगे, Q, इसको गुना का चिन्ह, ये नहीं डाले रेशियो का बड़ा लाइन, तो क्या डाल देंगे, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल देंगे, गुना का चिन्ह डाल देंगे, और ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। अब बट्टे क्या हो जाएगा, Q। ये Q बट्टे इतना था तो ये उलट गया। जानते हैं आप लोग सभी, ये 6 7 से ही जानते होंगे। ये Q और ये Q क्या हुआ, कट गया। तो C इक्वल्स कितना हो गया, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। ये क्वेश्चन कितना हो गया, फर्स्ट। किसी बुक में आपको कैपिटल R के बदले में स्मॉल r का भी प्रयोग रहेगा, तो इससे आप हड़बड़ाइएगा नहीं कि ये गलत है, वो भी सही है, मानने के ऊपर डिपेंड है। यहाँ x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, लेकिन आपके बुक में यही माना गया, कैपिटल R या स्मॉल r माना गया। कितने राइटर जो है, मैनी राइटर्स जो है स्मॉल d भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है उसमें। अब देखिए, इसके बदले में स्मॉल r भी रख सकते हैं। तो C बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ये क्वेश्चन कितना हो गया, सेकेंड। आप लिख सकते हैं कि यही गोलीय चालक की विद्युत, यही गोलीय चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। यही गोलीय चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। सिंपली बात, इनको राइट कीजिए, इनको राइट कीजिए। अब हम लोग इनको लिख क्या कह सकते हैं, तो प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो आपको जानकारी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इन्हों यहाँ पर आप लिख सकते हैं C को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, या इसको क्या लिखते हैं, कैपेसिटेंस। क्या लिखते हैं, कैपेसिटेंस। मतलब इसको लिख सकते हैं विद्युत धारिता। क्या लिख सकते हैं, विद्युत धारिता, या क्या लिख सकते हैं इनको, धारिता। फिर आगे बढ़ जाते हैं, यदि इसकी बात कर लिया जाए 4 पाई इप्सिलॉन नॉट की, तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इनका वैल्यू आप दे सकते हैं 1/9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या इसको एक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को भी कांस्टेंट बोलते हैं, और 4 पाई इप्सिलॉन नॉट को भी कांस्टेंट ही बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या बच गया आपका, कैपिटल R। क्या बच गया, कैपिटल R। इसको लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, यानी गोलीय चालक की त्रिज्या, गोलीय चालक की त्रिज्या, गोलीय चालक की क्या लिखते हैं हम लोग, त्रिज्या। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा रहेगी आपको। अब हम लोग थोड़ा इसका एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो एक ही फार्मूला आपको नहीं मिलेंगे, इस पे अनेक फार्मूला मिल जाएंगे, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप लिखते हैं एनालिसिस, पहले लिख लेते हैं, एनालिसिस लिख लेते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं C इक्वल्स 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। तो कोई राइटर जो है इप्सिलॉन नॉट के बदले में इप्सिलॉन का भी प्रयोग कर, माध्यम निरपेक्ष होने पर, माध्यम क्या होने पर, निरपेक्ष होने पर, माध्यम
निरपेक्ष होने पर इप्सिलॉन नॉट के बदले में किसका प्रयोग करेंगे, इप्सिलॉन का प्रयोग करेंगे। ये क्या हो जाएगा, सी बराबर 4 पाई इप्सिलॉन आर। ये नहीं बोलिएगा कि ये सूत्र गलत है, ये भी सूत्र सही है, कंडीशन है इस पर। और आप लोग को ये आपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़ा दिए थे, इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बट्टे इप्सिलॉन नॉट। इनसे हम इप्सिलॉन बराबर कितना निकाल सकते हैं, इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो इसका मान रख सकते हैं यहाँ पे। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई इप्सिलॉन आर इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एक और चीज़, इनसे एक ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उनका भी मैं जिक्र कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको लिखा रहेगा कि किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। की पॉइंट्स दे देते हैं, की पॉइंट्स में ऐसे किसी चालक की, किसी गोलीय चालक की, किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता, किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता, किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता, किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता उसके, किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होते हैं। किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है अनेक बार। कितने बार पूछा गया है, अनेक बार। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, इसमें एक ही ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता उसकी त्रिज्या के क्या होते हैं, तो समानुपाती होते हैं। तो इसको प्रूफ भी आप कर सकते हैं, समझ भी, कोई लैंग्वेज में नहीं समझेगा, बोलेगा हमको प्रूफ करके दिखाओ, तो क्या करेंगे आप लोग। तो हम लोग सीधी बात जानते हैं कि सी बराबर होता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। जो राशि ये आमने सामने जो है वो समानुपाती, ये और ये आमने सामने है, तो लिख सकते हैं सी समानुपाती क्या चीज, आर। और सी को ही क्या बोलेंगे, विद्युत धारिता। हो गया प्रूफ जी। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछा रहेगा आपको, तो क्या सी को क्या लिखेंगे, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता समानुपाती। आर को क्या लिखते हैं, त्रिज्या। आर को क्या लिखते हैं, त्रिज्या। इस प्रकार ये आपका प्रूव्ड भी हो गया। क्या हो गया, ये प्रूव्ड भी हो गया। चलिए वो इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित, यदि किसी चालक को हम लोग आवेशित कर देंगे तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उनको समझने के लिए दो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, उनको आपको जानना पड़ेगा। दो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, यानी दो मैथमेटिक्स में सूत्र है जिनका प्रयोग होता है उसमें, तो उनको पहले हम लोग समझ लेते हैं ताकि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो ये जैसे कि आप मैथमेटिक्स में इनको पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर क्या जानते हैं आप लोग, एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर एक्स, ये 11th का ही टर्म था। बेसिक जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बता दिया गया था, अनेक बार प्रयोग भी किया गया था। यदि नहीं भी आप लोग पढ़े होंगे, जो इसमें 11th नहीं डिटेल चले होंगे, तो ये जान लीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। सीधा सा मान लेना। अभी आपको एक डेट में मैं क्लास दूंगा या 2 रोज़ का क्लास दूंगा, उसमें काफ़ी डिटेल में फिर से प्रूव भी कर देंगे, अगेन कर देंगे। तो इतना अभी आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। एक ये सूत्र होता है। इसी प्रकार से यदि आपको इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, डी डब्ल्यू, तो इनका सूत्र क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। एक सूत्र तो ये हो गया। और एक बात जान लेना है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दूसरा सूत्र क्या है, यही दो सूत्र का प्रयोग होगा अभी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इनका वैल्यू इसका होता है एक्स स्क्वायर बट्टे 2। इंटीग्रेशन करके क्या होता है, एक्स स्क्वायर बट्टे 2। अब यहाँ पे एक सूत्र ये हो गया, और इन्हीं पे बेस्ड है इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू। ये कितना हो जाएगा इस सूत्र के अनुसार, उसमें एक्स था तो एक्स स्क्वायर बट्टे 2, इसमें क्यू था तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बट्टे 2। इनको नोट पहले कर लीजिएगा ताकि सुविधाजनक रहेगी। इनको नोट कीजिए पहले। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। क्या नाम है नेक्स्ट टॉपिक का, आवेशित चालक, आवेशित चालक की स्थितिज, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा।
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। ये टॉपिक देखने में आपको इजी लग रहा है, इनका थ्योरी भी समझ लीजिए कि आखिर हम लोग ये तो बता दिए थे कि धारिता का प्रोसेस किस में होता है, कंडेंसर में होता है। अब आप ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि सर आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा पढ़ते क्यों हैं। इनका यूज होता है बैटरी में या सेल में, बैटरी या सेल में, चूंकि उनमें प्लेट होता है, वो चार्ज हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो वो कितना देर चलेगा बैटरी या सेल, इसका मतलब हुआ कि उसको कौन चलाने वाला कौन है, स्थिति ऊर्जा। सिंपल बात, ये बैटरी या सेल में यूज होते हैं। तो आवेशित चालक, कोई भी चालक को यदि हम लोग आवेशित कर देंगे, तो किसी भी यदि हम लोग चालक को आवेशित करते हैं तो उसकी स्थिति ऊर्जा होती है, क्या होती है, अपनी स्थिति ऊर्जा, उसी को निकालना है। इनका प्रयोग किस में होता है, सेल या बैटरी में। तो इसको देखिए, ऐसे डिफिनीशन आपको बुक में मिल जाएंगे कि किसी अनावेशित चालक को, किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। तो लिख ही देते हैं, किसी अनावेशित चालक को, किसी अनावेशित चालक को आवेशित, क्या चीज, आवेशित करने में किया गया कार्य, किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस आवेशित चालक की, उस आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा कहलाती है, स्थिति ऊर्जा कहलाती है। और इसी में हम लोग मान लेंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसी में क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे। तो माना कि, क्या लिख लेंगे, माना कि किसी अनावेशित चालक को, किसी अनावेशित चालक को, माना कि किसी अनावेशित चालक को प्लस डी क्यू, आवेश या प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, माना कि किसी, प्लस लिख ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख लीजिए। माना कि किसी अनावेशित चालक को प्लस डी क्यू आवेश देने पर, डी क्यू आवेश देने पर डी डब्ल्यू कार्य संपन्न होता है, डी डब्ल्यू कार्य संपन्न होता। सिंपली बात है, अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया गया कार्य, सिंपली बात है। थ्योरी लिख भी दिए थे आपको, लिख भी दिया गया, किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। माना कि किसी अनावेशित चालक को डी क्यू आवेश देने पर डी डब्ल्यू कार्य संपन्न होता है। इन पे बहुत न्यूमेरिकल, बहुत ऑब्जेक्टिव है। आप लोग ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि सर आप न्यूमेरिकल की बहुत जिक्र करते हैं, तो न्यूमेरिकल आप लोग सेल्फ बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत सेल्फ बनाने का प्रयास कीजिए, जितना अत्यधिक बना सकते हैं बनाते रहिए, क्योंकि इधर से थ्योरी से हेल्प मिल रहा है और बुक में भी काउंटर प्रॉब्लम में दिए हुए हैं, सॉल्व किया गया है। जितने भी राइटर्स लिखते हैं कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए रहते हैं, उन पे भी बेस आप बना सकते हैं, इधर से भी हिंट मिल जाएगा। काफ़ी मेहनत उसमें करते रहिए, वो सेल्फ आपके अपनी मेहनत से क्या होती है, न्यूमेरिकल तैयार होती है, उनको करते रहिए आप, और मेरे द्वारा भी हिंट मिलते रहेगा, क्लास भी दे ही दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन पे बहुत न्यूमेरिकल है, जब आप बुक पढ़िएगा प्राइवेट राइटर्स के तो आपको पता चल जाएंगे। तो फिलहाल इनको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना बना पाइए। अब हम लोग सबसे पहले थोड़ा फिगर द्वारा समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई चालक है, ये कोई क्या है, कंडक्टर है, और इनको मैं चार्ज कितना इधर से दे रहा हूँ, इधर से हम लोग चार्ज दे रहे हैं प्लस डी क्यू, तो प्लस डी क्यू क्या किए, इनको आवेश दिए, तो ये चार्ज हो गया, क्या हो गया, चार्ज हो गया।
तो चार्ज होने के बाद इसका भी मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, क्या चीज़, यू निकालना है, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ये पहले अनावेशित था, अब आवेशित हो गया। तो इसके दौरान वर्क डन क्या होता है, डी डब्ल्यू, वर्क डन डी डब्ल्यू। डी क्यू आवेश देने पे कितना कार्य होता है, डी डब्ल्यू, तो वर्क डन कितना हुआ, डी डब्ल्यू। अब हम लोग जानते हैं कि विभव बराबर क्या होते हैं, कार्य बट्टे आवेश। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विभव बराबर, बेसिक सूत्र आप लोग जानते होंगे, विभव बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे क्या चिन्ह, आवेश, कार्य बट्टा आवेश। विभव को क्या मानते हैं हम लोग, भी, विभव को क्या मानते हैं, भी। और कार्य कितना संपन्न अभी हुआ है, डी डब्ल्यू, कार्य कितना संपन्न हुआ है, डी डब्ल्यू। और आवेश क्या मानेंगे हम लोग, डी क्यू, आवेश क्या मानेंगे, डी क्यू। अब यहाँ पे नहीं, ये रेशियो में है, ये रेशियो में नहीं है, तो रेशियो में लाने के लिए 1 से भाग दे देंगे। तो भी बट्टे 1 बराबर कितना हो गया, डी डब्ल्यू बट्टे कितना, डी क्यू, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना। तो 1 का इंटू कते हो, वो कितना, डी डब्ल्यू बराबर भी इंटू कितना, डी क्यू। तो कितना हो गया, डी डब्ल्यू बराबर भी डी क्यू, डी डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, भी डी क्यू। यहाँ तक नोट कीजिए, फिगर भी ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ तक आप लोग लिख चुके थे, डी डब्ल्यू बराबर भी डी क्यू। मैं आपको यहाँ तक आप लोग राइट कर लिए थे। आप लोगों को एक सूत्र बताया दिया गया था, सी बराबर होता है क्यू बट्टे भी। इससे यदि यहाँ पे 1 मान लेंगे, कुने कुने गुना कर लेंगे, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा। तब देखिए ऐसा है, यहाँ पे नहीं है कुछ, तो कितना मान सकते हैं, 1, तो क्यू बट्टे भी, कुने कुने गुना करेंगे, इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना। तो 1 इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू भी। तो क्यू बराबर कितना हो गया, सी भी। यदि इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। तो सी भी बराबर क्या हो गया, क्यू, इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना, दिस इक्वल्स दिस, तो दिस इक्वल्स दिस। अब देखिए, तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय सी। यहाँ से एक फार्मूला जनरेट हो गया। तो हम लोग भी का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, क्यू बाय सी। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, क्यू बाय सी इंटू कितना, डी क्यू। अब हम लोग, ये अलग टर्म है जी, अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बराबर आप लिख सकते हैं 1 बाय सी क्यू डी क्यू। अब इनको हम लोग फॉर कंप्लीट वर्क, फॉर कंप्लीट वर्क यानी संपूर्ण कार्य के लिए हम लोग इंटीग्रेशन के सिंबल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इनको पहले लिख लेंगे, डी डब्ल्यू बराबर 1 बाय सी क्यू डी क्यू। अब दोनों तरफ सिंबल इसका ऐसा लगा देते हैं। इनमें जो कांस्टेंट या इनसे वेरी नहीं करते, उनको क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल देते हैं। तो यहीं पे देख लीजिए, या यहाँ तक पहले आ पाएगा, स्पेस थोड़ा छोटा पड़ रहा है यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इसको 1 बाय सी को बाहर निकाल लीजिए। 1 बाय सी क्या निकल गया बाहर, तो अंदर क्या बच गया, क्यू डी क्यू। अभी इसका वैल्यू तो आपको बता चुके थे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू से कितना बताए थे, डब्ल्यू, कितना बता दिए थे आपको, डब्ल्यू। इसका मान कितना हो गया, डब्ल्यू, और 1 बाय सी, और इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू कितना बताए थे, क्यू स्क्वायर बट्टे 2। इसका मान कितना रखेंगे, क्यू स्क्वायर बट्टे 2। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इंटरचेंज कर सकते हैं आप। तो 1 बाय 2, सी की जगह 2 को और 2 की जगह सी को, तो क्यू स्क्वायर बट्टे सी। यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम लोग सूत्र पे चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात परिभाषा से चले जाएंगे, किससे चले जाएंगे, परिभाषा से। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा, आवेशित चालक की, या सिंपली बात है स्थिति ऊर्जा बराबर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्थिति ऊर्जा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, कार्य। स्थिति ऊर्जा बराबर क्या लिखते हैं, कार्य। स्थिति ऊर्जा का सिंबल क्या होता है, यू, क्या होते हैं, यू, और कार्य का क्या होता है, डब्ल्यू।
तो आप लिख सकते हैं u बराबर w का मान क्या निकालते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बट्टे सी। समीकरण कितना 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग क्यू स्क्वायर बटे 2c। क्या लिख सकते हैं u बराबर, अब सिंपली बात है क्यू स्क्वायर बट्टे क्या लिख सकते हैं ऊपर को ऊपर से गुणा नीचे को नीचे 2c भी लिख सकते हैं। समीकरण कितना 2। और एक बात आप अभी कुछ देर पहले ही पढ़े थे q बराबर सी भी लिखे थे कहीं पे, तो q का मान क्या बैठा सकते हैं सी भी, तो u बराबर क्या लिख सकते हैं c और v का स्क्वायर बट्टा कितना 2c। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा u बराबर हो जाएंगे सी स्क्वायर v स्क्वायर बट्टे कितना 2c। ये c कट गया तो इसका स्क्वायर कट जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यानी तो हमको फिर से लिखना पड़ेगा। ये 2c है, चलिए ठीक है लिख देते हैं फिर से। इस सी स्क्वायर को लिख सकते हैं c इंटू सी, ये v स्क्वायर बट्टे कितना जी 2c। ये c कैंसिल आउट, ये c कैंसिल आउट, तो u बराबर कितना हो गया सी भी स्क्वायर बट्टे 2। ये इक्वेशन कितना हो गया आपका थर्ड। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं आप u बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। ये इक्वेशन कितना हो गया 4। मेनी न्यूमेरिकल्स इससे बिलोंग करते हैं। चलिए वो यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ तक आप लोग लिख चुके थे u बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं कि q बराबर क्या होता है सी भी, तो सी भी बराबर क्या लिख सकते हैं q, तो c बराबर क्या लिख सकते हैं q बाय v। तो यहाँ पे मान दे देंगे तो u बराबर कितना लिख सकते हैं हाफ q, c का मान q बाय v इंटू v स्क्वायर। v स्क्वायर को क्या लिखेंगे हाफ q बाय v इंटू v स्क्वायर को लिखते हैं v इंटू v, ये भी कैंसिल आउट, तो u बराबर कितना हो गया हाफ क्यू v। ये क्वेश्चन कितना हो गया 5। इनको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं u बराबर ऊपर को ऊपर से गुना q भी बटे 2, q भी बटे 2। ये क्वेश्चन कितना हो गया 6। और लिख लेंगे यही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, यही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। चलिए इनको नोट कीजिए, पहले आप लोग नोट कर लीजिए वो सभी। अब हम लोग सभी का थोड़ा नाम लिख देते हैं, प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी का सही रहेगा आपके लिए। लिख लेते हैं क्या यहाँ पर, तो U को क्या लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, सीधी इस बात पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा शॉर्ट में लिख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा, और U को लिख लिए पोटेंशियल एनर्जी। C को क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी विद्युत धारिता। V को पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल लिख लीजिए। पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट में पोटेंशियल ही लिखिए। तो V को क्या लिख लेंगे हम लोग विभव। V को क्या लिख लेंगे विभव। एक ही इसमें बच गया Q को क्या लिख लेंगे हम लोग चार्ज। क्या लिखते हैं सिंपली बात चार्ज, तो Q को क्या लिखते हैं आवेश। क्या लिखते हैं जी आवेश। चलिए नोट कीजिए इनको पहले। इनको नोट कीजिए। क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।